वेलकम बैक टू ऑल। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और ये बुक में बहुत सारे डेट्स एंड डेटाज हैं। आज की ये वीडियो रिलेटेड है हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको हमने बहुत ही शॉर्ट बनाया है, बहुत क्रिस्प बनाया है, ताकि आप बच्चों को ये डेट्स पूरी तरीके से रिवाइज हो सकें। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि चैप्टर वन जो कि है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये वाला जो चैप्टर है, इसमें हमारे को कुछ ऐसा टाइम फ्रेम है कि 1757 से लेकर 1850 तक एक टाइम फ्रेम है, और फिर 1869 से लेकर 1921 तक का एक टाइम फ्रेम है। अब इस टाइम फ्रेम को हम याद कैसे करें? ठीक है, तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट तरीका अपनाया है, जैसे पीसीआर वैसे हम लोगों के लिए क्या होता है कि पुलिस कंट्रोल रूम। तो हमने इसी पैटर्न को हमने फॉलो किया अपने चैप्टर 1 की डेट्स को याद करने के लिए। तो फिर पी फॉर क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि ये जो प्लासी का बैटल था, इसने एक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की है किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, और वो कब हुआ? 1757 में। फिर आया जमींदारी सिस्टम, जिसको हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि आया है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, वो आया 1793 में। और आर फॉर हो गया रेलवे, फर्स्ट रेलवेज इन इंडिया, ये आ गया 1850 में। तो अगर हम ये देखें तो ये पूरे पहले 100 साल, लगभग पहले 100 साल के जो हिस्ट्री है उसकी डेट हमें फर्स्ट चैप्टर में मिल रही है। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी फॉर पी। जमींदारी सिस्टम कौन लेकर आया? कॉर्नवालिस, तो सी हो गया 1793। इसके बाद रेलवेज आए हैं, तो जैसे ही इंडियन रेलवे आया, कब आया? 1850 में। तो ये एक बहुत ही शॉर्टकट वे है इसको याद करने का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौन सा? अगर कोई भी केस हमारा जब पुलिस नहीं सॉल्व कर पाती है, तो हम बुलाते हैं किसको? स्पेशल टास्क फोर्स। और कोई आया तो वो पूछते हैं क्यों आई है भाई ये स्पेशल टास्क फोर्स, क्यों आई है? तो हमने स्पेशल से बना दिया सुएज कैनाल, टास्क हो गया टिस्को, फोर्स हो गया फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, वाई फॉर हो गया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो सुएज कैनाल कब आया? 1869, टिस्को आया 1907, और फर्स्ट सेंसस हो रहा है 1821 में, और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हो रहा है 1921 में। ठीक है, तो ये वाली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो हमारा था इसमें कॉन्सेप्ट, वो था बैटल ऑफ प्लासी, जमींदारी सिस्टम और फर्स्ट रेलवे, जिसको हमने पीसीआर बोला। 1757, 1793 और 1850 फर्स्ट 100 इयर्स हो गए। इसके बाद हमारे पास आता है स्पेशल टास्क फोर्स। जब हमारा कोई भी केस नहीं सॉल्व हो रहा पुलिस से, तो हम बुला रहे हैं स्पेशल टास्क फोर्स को। क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि वो हुआ नहीं। तो एस फॉर सुएज कैनाल, T for Tisco, F for first census of India, and Y for year of Great Divide, 1869, 1907, 1881 and 1921। तो ये एक बहुत शॉर्टकट वे था जिसमें हम चैप्टर 1 की सारी डेट्स को याद कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर 2, जिसमें है इकोनॉमिक प्लानिंग। और इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर ना बहुत सारी डेट्स है, बहुत सारी, क्योंकि इसका जो टाइम फ्रेम है वो भी बहुत बड़ा है। ये है हमारा 43 इयर्स का एक टाइम फ्रेम। ठीक है, 43 इयर्स एक बहुत लंबा टाइम फ्रेम होता है। इसमें मेनली हुआ क्या? प्लानिंग कमीशन, आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, फॉरेन ट्रेड की हमने बात करी है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इन्हीं से ही रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं। तो इन्हीं चीजों को याद करने का एक शॉर्टकट वे और भी है, जैसे कि यहां पर क्या हमने लिखा? एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट प्लान फर्स्ट, every industrialist plan first, igniting key strategies growing nations। तो हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे पहले क्या करता है? प्लान करता है। और जब वो प्लान करता है और किस तरीके से? अपनी की स्ट्रेटेजी के साथ में, और उससे क्या फायदा होता है? हमारा नेशन ग्रो होता है, क्योंकि जीडीपी तभी तो बढ़ेगी बच्चों जब हमारा इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, हमारा एग्रीकल्चर इंक्रीज होगा, तभी तो हमारी जीडीपी भी इंक्रीज होगी। तो इसलिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है? प्लानिंग। क्लियर? तो अब इस चैप्टर की डेट्स को हम कैसे याद करते हैं? देखो, यहां पर हमने
हमने इसके लिए भी कुछ शॉर्टकट वे निकाला है। तो पहले क्या है, एवरी, तो एवरी में हम इसका फर्स्ट लेटर उठा लेते हैं। तो ई से हमारा क्या आएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गैट, GATT, गैट, ठीक है। और ये कब आ रहा है, 1948 में। तो 1948 में सबसे पहले क्या आया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गैट, क्लियर। तो ये, हाँ, अब नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, इंडस्ट्रियलिस्ट ये बोलता है, पहली आई अगर हम ले लेते हैं तो आई फॉर क्या हुआ, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक। तो फर्स्ट इंडियन रिवॉल्यूशन कब आता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1948 में। तो अगेन ये जो दोनों डेट्स हैं, ये गैट की और फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन की, हमारी दोनों 1948 है, क्लियर। अब प्लान, तो प्लान से क्या हो गया हमारा, प्लानिंग कमीशन, क्या आया, प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन कब बन के आ रहा है बच्चों, 1951 में, ठीक है। और इसके बाद फर्स्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट में आ गया हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी 1951 में ही आया, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट जो चीजें हुई हैं, क्या, एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट प्लान फर्स्ट। तो हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट पहले क्या करता है, प्लानिंग करता है। और प्लानिंग कैसे, ई से हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गैट, फिर आ रहा है हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1948, पी फॉर प्लानिंग कमीशन तो 1951, और एफ फॉर फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि हो रहा है 1951 में। तो यहाँ वाली स्लाइड में अगर आप देखोगे तो 2 डेट्स है 48 की और 2 डेट्स है हमारी 51 की। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी वे में आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा क्या आया, इग्नाइटिंग की स्ट्रेटेजीज, ठीक है, इग्नाइटिंग की स्ट्रेटेजीज। तो इग्नाइटिंग की स्ट्रेटेजीज में भी जो पहला हमारा आई है, ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट। और ये भी आता है 1951 में। जब हम के पे पहुंच रहे हैं, के में पहुंच रहे हैं, तो यहां आएगा हमारा कार्वे कमेटी। तो कार्वे कमेटी कब आती है, कार्वे कमेटी का जो ईयर है वो है 1955। और एस फॉर स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी में हो गया सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेकंड, तो ये आई 1956 में। तो अगेन यहां पर आप जल्दी से चेक करेंगे तो इग्नाइटिंग की स्ट्रेटेजी 3 वर्ड्स हैं हमारे। तो पहला है इग्नाइटिंग से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट जो 1951 में आ रहा है। की फॉर की का जो हमारा फर्स्ट लेटर है के, उसमें कार्वे कमेटी 1955, और यहाँ पे सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आ रही है 1956 में आई, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रोइंग नेशन को ग्रो करना है। तो ग्रोइंग नेशन में पहला ही हमारा जो जी हो गया, ये हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि है हरित क्रांति। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आ रहा है हमारा, 1966, क्लियर, मिड 1960s में आया। और एन फॉर हो गया नेशन। तो यहां पर क्या आ रहा है, नेशन से हमारा हो जाएगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की जो हमारी डेट्स है वो है, तो यहां हो गया हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो कि आ रहा है 1969 में। तो इधर तक हमारा पूरा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्या था हमारा फर्स्ट जो हम लोगों ने लिखी थी बात, वो क्या है, एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट प्लान फर्स्ट, तो एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गैट। तो जब हम लोग यहाँ फर्स्ट स्लाइड में दोबारा देख लेते हैं तो ई फॉर हो गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गैट, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ये हमारा 23 कंट्रीज के साथ हुआ था, ठीक है।
फिर हो गया हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पहले आई 1948 में, प्लानिंग कमीशन, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है हमारा 1951 में। इसके बाद में हमारे पास क्या आ रहा है, इग्नाइटिंग की स्ट्रेटेजीज। तो इग्नाइटिंग की स्ट्रेटेजी में आई हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1951, कार्वे कमेटी 1955, एस फॉर सेकंड 5 ईयर सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1956 की है, ग्रोइंग में जी, क्योंकि अगर हम ग्रो कैसे कर रहे हैं तो ग्रीन की वजह से, बिकॉज ऑफ हमारा जो एग्रीकल्चर था वो बढ़ रहा था, और नेशनल में यहाँ पे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो हुए हैं 1969 में। ठीक है, तो ये अभी तक हमने चैप्टर नंबर 2 का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने सारी की सारी इस वाली स्ट्रेटेजी के थ्रू इसको कवर अप कर लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, चैप्टर 1 ये 1947 तक की हिस्ट्री की डेट्स बताता है। चैप्टर 2 की जो डेट्स आती हैं वो आती है 1947 से लेकर 1990 तक, और चैप्टर 3 और उसके आगे चैप्टर 3 और बियॉन्ड, मतलब इसके बाद वो शुरू होता है हमारा 1991 से लेकर और टिल डेट, मतलब आज तक की जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने हेडिंग दी है वो भी दी है रेस्ट ऑफ चैप्टर्स में। अब इसमें क्योंकि चैप्टर्स हैं बहुत सारे हैं, तो इसलिए एलिफेंट से बड़ा तो कोई जानवर है ही नहीं, तो हमने इसको बोल दिया एलिफेंट। ओनली एलिफेंट कैन ईट मैनी रेड जेलीज मेकिंग नाइस प्रोग्रेस। तो सिर्फ एलिफेंट ही है जो बहुत सारी रेड जेलीज खा सकता है और बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ओनली एलिफेंट कैन ईट। तो ओनली में क्या हम लोग फर्स्ट लेटर लेते हैं ओ से हो गया हमारा ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, पहले इसको जान लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। एलिफेंट, तो एलिफेंट यहां पर आएगा हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नबार्ड। अब नबार्ड है ना, तो भाई सबसे बड़ा तो नबार्ड ही था। क्लियर, क्यों? क्योंकि इसने नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट आ रहा है, तो नबार्ड एक बहुत बड़ा एलिफेंट है, जाइंट चीज है। तो पहली चीज हमने ले ली ओनली, दूसरा ले लिया हमने एलिफेंट, फिर आता है क्या, सी कैन। तो कैन से हमारा आ जाता है CPCB, ये क्या हो गया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो ये मतलब हम पॉल्यूशन तो कम कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कैन ले लिया। ठीक, इसके बाद क्या है हमारा यहाँ पर, तो जब हम यहाँ पर ई लेके चल रहे हैं, ईट मतलब ये हो गए हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, मैनी में एम ले लो, महात्मा गांधी मनरेगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास रेड, RED रेड, तो आर से हो गया हमारा राइट टू एजुकेशन, और लास्ट है हमारा जेली। ठीक है, तो जेली से हमारा बन गया जन धन योजना। ठीक है, अब इनकी डेट देख लेते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नबार्ड आ रहा है 1988, CPC हमारा आ गया 1974 में। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो सबसे बड़े है, इसने हमारे को बहुत कुछ दिया, तो 1991 1991, मनरेगा आया 2005, राइट टू एजुकेशन 2009, और जनधन आता है हमारा 2015। ठीक है, तो एक बारी और देख लेते हैं। ओनली एलिफेंट कैन ईट मैनी रेड जेलीज। तो ओनली एलिफेंट कैन ईट मैनी रेड जेलीज। ठीक है, ये है हमारा ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड को हम व्हाइट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, मतलब ये मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड। क्लियर, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो आ रहा है हमारे पास 1970 में। क्लियर, जब यहां पर ई पे पहुंच रहे हैं तो ये हो गया नबार्ड आया आपका 1988। क्लियर, C4 हो गया CPCB मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, जो कि सेटअप होता है 1974 में। E4 हो गया इकोनॉमिक रिफॉर्म,
और इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आ रहे हैं? 1991, ठीक। एम मनरेगा 2005, ये है आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009, और जनधन योजना, तो जनधन योजना कब आई? 2014, क्लियर। तो ओनली एलिफेंट कैन ईट मैनी रेड जेलीज, ये हमारा एक टॉपिक बन गया। अब नेक्स्ट जो हमारा है मेकिंग नाइस प्रोग्रेस, क्या है? मेकिंग नाइस प्रोग्रेस। तो यहां पर ये वाला आता है मेक इन इंडिया। अब देखो ये बहुत सिंपल है, अगर हम मेकिंग लेकर आएंगे तो मेक इन इंडिया हो गया, और मेक इन इंडिया जो आया वो आया आपका 2015 में, ठीक है। इसके बाद एन, ये एन आ रहा है नीति आयोग, जिसको बदल दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ये भी आया हमारा 2015 में। और पी, ये आता है PMKVY, मतलब ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एक स्कीम चलाई गई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, ये भी आ रही है 2015 में। और जब हम बात करें प्रोग्रेस की, तो इसके बाद तो भारत ने प्रोग्रेस ही करा है। 2016 में आ गया आपका डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, और 2017 में आ गया आपका GST, क्लियर। तो ये है हमारी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो चैप्टर 3 से लेकर उसके आगे तक चल रही हैं। तो अब हम जल्दी से अपने लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो इंडिया चाइना पाकिस्तान का जो हम चैप्टर है, इसको हम एक फ्लो चार्ट में याद करेंगे। बहुत सिंपल है, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइना रिपब्लिक, ये रिपब्लिक है, ये हो रहा है आजाद 1949 में। पाकिस्तान आजाद हुआ 1947, इंडिया भी आजाद हुआ 1947 में। इसका फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है 1953, पाकिस्तान का आता है 56, इंडिया का आता है 51 में, ठीक है। यहां से आपको कुछ डेट्स है जो थोड़ी सी कंफ्यूज करेंगी, इसको ध्यान देना, क्लियर। अब यहां क्या हो रहा है? रिफॉर्म्स, चाइना में रिफॉर्म्स होते हैं 1978 में, पाकिस्तान में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं कब? 1988 में, और इंडिया में रिफॉर्म्स हुए 1991 में। तो ये वाली तो आपको याद ही है, अभी हमने पीछे याद कर रही है। पाकिस्तान में सिर्फ 3 डेट्स को याद करना है, वो आजाद कब हो रहा है, उसका फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, और उसका जो हमारा क्या है रिफॉर्म्स 1988 में आए हैं। और इसमें कैपिटल गुड्स, जैसे हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, इनके यहाँ पर भी है, इन्होंने बोल दिया नेशनल कैपिटल गुड्स को 1970। तो ये 4 डेट सिर्फ इसकी हैं। अब हम अपना फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ चाइना पे। इस्टेब्लिश्ड हो रहा है 1949 में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ रहे हैं 53 में, रिफॉर्म हो रहा है 1978 में। GLF, इसको याद बहुत जरूरी करना है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। ये कब आई? 1958 में। ग्रेट प्रोलेटेरियन जो रिवॉल्यूशन था ये आया 1965 में, और 1 चाइल्ड पॉलिसी आ रही है 1979 में। तो बच्चों, अगर आपने ये वाला पोर्शन अच्छे से याद कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो, और इसको याद करने की स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ ये है, आप इस पे चाइना पर ज्यादा ध्यान दोगे, ज्यादा फोकस आपका चाइना पे रहेगा। नेक्स्ट आप फोकस करो सिर्फ पाकिस्तान पे, उसमें भी 2-3 डेट्स ही याद करनी है, इंडिया का तो आपने याद कर ही लिया है। तो आपने बेसिकली फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ चाइना की डेट्स पे। अगर आप ये वाली डेट्स अच्छे से कर लेते हो तो यकीन मानना इसमें आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, किस तरीके से कौन से टॉपिक को हम याद करके चलें ताकि हम अपने बोर्ड एग्जाम में इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी एक भी आंसर या एक भी नंबर गवाए नहीं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं दिलाऊंगा आपको पूरे 40 में से 40 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।